जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट इन सितंबर 2024। वृषभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक फिक्स लगन, स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आप में पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप पर यह पड़ता है कि आप में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति आप में काफी अधिक पाई जाती है और साथ ही स्थिरता। विशेषतः आप बहुत फिक्स नेचर के हो जाते हैं, फिक्स चॉइसेस हो जाते हैं, जो एक बार सोच लेते ठान लेते हैं वही करते हैं, अड़ जाते हैं अपने आप पर, अपनी बातों पर, अपने विचारों पर, वो भी प्रवृत्ति आप में रहती है। हो सकता है कोई काम करे तो शुरुआत में स्लो स्टार्टिंग करें, जिसके कारण लोगों को लगे आलस्य, लेकिन नहीं, फिर भी उसके बाद स्लो स्टार्टिंग करने के बाद भी आप निरंतर अपने काम में लगकर अपने काम में अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पर सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो लगन पर ना गुरु का प्रभाव आपके चल रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव, आय, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं और वहीं गुरु अष्टमेश बनकर भी बैठे हैं लगन पर, 8वें घर के स्वामी बनकर। तो देखो, यहां पर प्रभाव जो आपको मिल रहा है, क्योंकि राहु ना आपके 11वें घर में बैठकर ना विशेषतः डिजायर बहुत अधिक क्रिएट कर रहा है और ये डिजायर बढ़ा रहा है, जिसके कारण ना उसका डिस्पोजिटर जुपिटर बनता है, वो कि लगन पर आकर टॉरस साइन के अंतर्गत ना आपको बहुत ज्यादा इच्छा जो हो रही है मनी रिलेटेड, अगर हम कहें, और यहां पर ना वो जो इनकम से रिलेटेड, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड जो आपकी जो डिजायर क्रिएट हो रही है, या किसी तरीके से अवार्ड मिल जाए, पुरस्कृत हो जाए, उससे संबंधित जो भी आपका डिजायर आ रही है, वो ना आप अपने इंटेलिजेंस से सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब सेल्फ से ना आप उसको पूर्ण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने ना जो गुरु का प्रभाव, ज्ञान का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी इच्छाएं आप पूर्ण करते हुए दिखाई दें। विशेषतः ना यहां पर ये अष्टमेश भी बनकर लगन पर आ रहा है, अपने से छठे की ऊर्जा, 6-8 का संबंध बनता है जब 8वें घर का स्वामी लगन पर आता है। तो ये ना आपको, क्योंकि 8वें घर का स्वामी ना स्वयं को मारने वाला कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ का इश्यू दे सकता है, या ये कहिए कि वो अष्टमेश बनकर भी आ रहा है ना, तो ये मारने वाला क्या, स्वयं के इंटेलिजेंस को खत्म कर सकता है। किस बात को लेकर कि आपके ऊपर प्रभाव ये रहेगा कि किसी प्रकार से पैसा कमाया जाए, अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए ना उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनके जो रिसोर्सेज हो सकता है जिनका लॉस हुआ हो, जिनकी दिक्कत हुई, उनकी भरपाई करने के लिए आप विशेषतः प्रयत्नशील है। ये समय के अंतर्गत गुरु का प्रभाव आपके ऊपर हावी हो रहा है, गुरु का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है सेम टाइम पे, क्योंकि गुरु और सूर्य ना आपके 9th हाउस के कारक ग्रह हैं और गुरु का प्रभाव तो लगन पर हावी हो गया। सूर्य ने देख लिया 16 सितंबर तक लगन को, 10वें घर को, कर्म स्थान को, और सेम टाइम पे आपका नवमेश, ये शनि वक्री चल रहे हैं। इसका तात्पर्य यहां पर ये रहेगा कि आपके जो बॉस के साथ हैं, पिता के साथ, गुरु के साथ कह लीजिए, या धर्म के मार्ग पर आपने जो भी कुछ किया है, वहां पर ना कुछ थोड़ा विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर कुछ पिछली पुराने पेंडिंग वर्क ना, उनका सामना करना पड़ सकता है, वे कहीं ना कहीं चेक होते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की अथॉरिटी की, गवर्नमेंट से रिलेटेड या पावर अथॉरिटी के जो लोग हैं, उनकी निगाहें ना, या समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी निगाहें आप पर रहेगी, आपके बॉस की निगाहें आप पर रहेगी, और वो कहीं ना कहीं पिछले पुराने पेंडिंग वर्क को देखते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से आपने वहां पर प्रॉफिट या गेन को दिखाया है, शो किया है, इनकम को दिखाया है, लाभ को दिखाया है, कि किस तरीके से वो चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। अब इन सब का जो प्रभाव ये रहेगा कि ये सारी चीजें आपके काम को लेकर बहुत हावी हो रहेंगी, ये चीज देखने को मिलेगी। खासकर 16 सितंबर तक ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जब तक सूर्य स्वराशि रहेगा, सूर्य की दृष्टि 10वें घर पर रहेगी, सूर्य शनि समसप्तक भी रहेंगे, तो एक बराबर का मुकाबला वहां पर रहेगा। वहीं 8वें घर का जो प्रभाव लगन पर, छठे की एनर्जी, कहीं ना आप स्वयं को हारते हुए भी किसे परिवार, आप कहीं ना कहीं परिवार की निगाहों में ना अपने आप को यहाँ पर उनके रिसोर्सेज को बनाने के लिए ना, वहां पर आप बहुत ज्यादा प्रयास रहेंगे। वहां पर यह भी रहेगा कि स्वयं मर रहे हैं, स्वयं खत्म हो रहे हैं,
चाहे शारीरिक दृष्टि से कह लीजिए, चाहे किसी भी चाहे मानसिक दृष्टि से कह लीजिए, तो वहां पर भी ना आप स्वयं खत्म होते हुए, चाहे वो रिसोर्सेज को लेकर कह लीजिए कि भाई पैसा नहीं है और उसके कारण भी मतलब अपने आप स्वयं खत्म होते हुए भी ना आप लोगों की मदद करते हुए या लोगों को उनका पैसा दिलवाते हुए इस तरीके का प्रभाव, या परिवार फैमिली के लोगों को मनी रिसोर्सेज उनको बनाते हुए आप दिखाई देंगे। तो वहां पर आपका इस तरीके का एक सेवा का भाव, अपने ज्ञान का उपयोग आप करते हुए दिखाई दें। और क्योंकि राहु 11वें घर में है ना, तो थोड़ा उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो उस चीज से बचना है क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव आपको पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। विशेष से गुरु की दृष्टि 5वें घर पे, 7वें पे, 5वें घर पर है। बुध भी उच्च का हैगा यहाँ पर, इस समय के अंतर्गत हो जाएगा। बुध का जो उच्च का प्रभाव रहेगा वो 23 सितंबर से आपको देखने को मिलेगा। ये रहेगा प्रभाव, ये आपको संतान प्राप्ति करा सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि 7वें घर पर आपको मैरिज करा सकती है, आपकी शादी करा सकती है, डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में योग है या नहीं है। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि ना आपको 9th हाउस पर, ये आपको हायर लर्निंग्स की ओर आपको ले जा सकती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। विशेष से सूर्य का स्वराशि गोचर चतुर्थ भाव के अंतर्गत आपको कुछ हायर मतलब आप ना गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, और उनसे रिलेटेड हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें वहां पर आपका ट्रैवलिंग हो सकती है, तो ये प्रभाव रहेगा। या कहीं किसी गवर्नमेंट के जगहों पर रहना, स्टे करना, रुकना पड़े, तो वो चीजों का भी संबंध आपके जीवन में इस समय आ सकता है। वहीं सूर्य का प्रभाव चतुर्थेश 5वें घर में कन्या राशि। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, मेन बात, लगन का मालिक ना नीच का रहेगा और 18 सितंबर तक रहेगा। 18 सितंबर तक शुक्र ना कन्या राशि में 5वें घर में नीच का रहेगा। आप देखोगे कि इस समय में ना माह की शुरुआत में 18 दिन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, तो वहां बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम डाउन हो सकता है, आप अपने आप को कमजोर समझ सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वहां पर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। वहां पर आपसे गलतियां होती हुई नजर आएंगी, मिस्टेक होती हुई दिखाई देंगी, नजर आएंगी आपको, और ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको बचना है। इस समय के अंतर्गत आपको रिलेशनशिप का मेजर इश्यू आपको देखने को मिलेगा। आपके कुछ संबंध टूटते हुए, खत्म होते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको छोड़कर दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको अपने से अलग कर देंगे, ये भी स्थिति। साथ ही आप अपने जब बच्चों के पास जा रहे हैं, वहां पर भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वहां से भी थोड़ा रिलेशनशिप का इश्यूज आ रहा है, वहां पर भी आपको एक डिटैचमेंट का भाव, बच्चे को लेकर अलगाव की स्थिति, ये सारी स्थिति भी यहाँ पर आते हुए दिखाई देगी। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा भी शुरुआती 18 दिन आपको संभल कर रहना है, बाकी फिर ठीक रहेगा। उसके बाद शुक्र जैसे ही 6ठे घर के अंतर्गत आएंगे, तुला राशि के अंतर्गत आएंगे, आपका फिर से कहीं ना कहीं कुछ लोन का संबंध आ सकते हैं, ब्रांडेड चीजों पर खर्चा हो सकता है, रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा, तो वो चीजें थोड़ी होंगी, पहले से बेहतर होगा, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन वो चीजें बेहतर होती हुई दिखाई आपको दे सकती हैं, तो ये प्रभाव रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूरा महीना बहुत संभल कर रहना है, और खासकर पेट संबंधित परेशानी बनेगी। खासकर 18 सितंबर तक आपको पेट की मेजर इश्यूज आ सकते हैं, और ये इसका मेन कारण ना, आप शुरुआत में ना खाना पीना आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल का मिथुन राशि में गोचर जो चल रहा है, ये 26 अगस्त से चल रहा है, तो वहीं से ही आपका ये प्रभाव चालू हो गया था कि आप ना चटपटा इस तरीके का मिर्च मसालेदार भोजन करना शुरू करें, तो फिर आपका पेट का मेजर इश्यू यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। इस समय में पेट की सर्जरी वगैरह ये सब भी होती हुई दिखाई दे, और गर्भवती महिला विशेष से सावधान भी रहे, तो ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। ये टाइम पीरियड पर, क्योंकि मंगल का जो गोचर है, मंगल 7वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर का भी स्वामी है, दूसरे घर में बैठा है, तो यहाँ पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है आपका। यहाँ पर पैसा भी बनाते हुए दिखाई देंगे आपको, आपके पार्टनर। यहाँ पर होगा क्या कि बिजनेस के थ्रू गेन आपको दिखेंगे, यहाँ पर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और पार्टनरशिप के थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि आपका पार्टनर के कारण, चाहे वो मतलब यहाँ पर लाइफ पार्टनर के कारण, बेसिकली परिवार के अंतर्गत ना यहाँ पर थोड़ा विद्रोह की स्थिति, वहां पर थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, और फैमिली के अंतर्गत ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स लेवल पर भी ना वहां पर आपको इश्यूज आ सकते हैं, दिक्कतें आएंगी, और कहीं ना कहीं आप है ना उग्रता के साथ बात करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा आपकी वाणी का दोष भी इस समय के अंतर्गत रहेगा, कि कड़ी वाणी, थोड़ा तेज चिल्लाकर बात करना, ये सारी चीजों का स्थिति आपको पूरे माह के अंतर्गत, मंगल का प्रभाव तो रहेगा ही, तो वो स्थिति रहेगी। थोड़ा खान पीने का ध्यान रखना, गलत खान पान रहेगा, गलत बोलचाल भाषा का उपयोग करोगे तो वो दिक्कतें यहाँ पर रहेंगी, और जिसके कारण सेविंग का इश्यू तो है, लेकिन हो सकता है फॉरेन से बाहर के संबंध, तो वहां से गेन भी आपको तो दिखाई देगा। बिजनेस के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, वहां पर भी आपको गेन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपके पार्टनर के कारण आपके कुटुंबियों के बीच में विद्रोह की स्थिति, वहां पर उनकी आपस में ना बन पाना, आपके लाइफ पार्टनर को, खासकर अगर ये मेल का, अगर आप वृषभ लगन है, मेल हैं,
तो यहाँ पर ना आपकी पत्नी, क्योंकि शुक्र नीच का केतु के साथ सेम टाइम पे सप्तम अपने से 8वें, पत्नी के बीमार होने के और पत्नी से संबंधित वहां पर वाइफ से रिलेटेड मेजर इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होते हुए दिखाई देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। मंगल की सीधी दृष्टि 8वें घर के ऊपर और अष्टमेश का लगन पर गुरु का होना, ये ज्योतिष विद्या के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान आपको दिलाने वाला रहेगा, सपोर्ट दिलाने वाला रहेगा, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। साथ ही रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मंगल की सीधी दृष्टि रिसर्च में, टेक्निकल चीजों में आपको फायदा देगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर और सेम टाइम पे आपके ऊपर गुरु सूर्य कितने बलवान हो रहे हैं, मतलब जो बॉस हैं, जो हायर अथॉरिटी है, जो आपके हेड हैं, वे लोग आप पर हावी हैं और जिसके कारण आपके उनके साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। वहां पर पिता के साथ, गुरु के साथ, हायर अथॉरिटी के लोगों के साथ वहां पर होने की संभावना काफी बनती है। और ये जो चीजें रहेंगी वो सिर्फ प्रोफेशंस के कारण, काम के कारण यहाँ पर मेजर इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो भाषा का उपयोग ढंग से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सूर्य का एक गोचर हमने सिंह राशि में तो पढ़ा 16 सितंबर तक। सूर्य कन्या राशि में भी जाएंगे। 4th लॉर्ड का अपने 2nd 5th हाउस के अंतर्गत 5th लॉर्ड के साथ जाना कब, 23 सितंबर के बाद। बेसिकली 16 सितंबर से तो सूर्य आ जाएंगे, लेकिन बुध का जो गोचर होगा 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद अच्छी स्थिति रहेगी कि आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है आपके, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में, तब आपको फायदा मिलेगा। इससे पहले 18 सितंबर तक तो आपको एजुकेशन में भी बहुत दिक्कत आएगी। बच्चों से संबंधित परेशानी है, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज है, लव रिलेशन में इश्यूज है, काफी इश्यूज है। लेकिन इसके बाद मतलब यहाँ पर बच्चों से संबंधित चीजों में ठीक ठाक होगा। और क्योंकि हमने बताया बुध उच्च का हो जाएगा, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाएगा, तो जो गर्भवती, मतलब यहाँ पर ना आपको जो निसंतान है उसको संतान होने के अच्छे योग यहाँ पर बन जाएंगे। और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा सीखते हुए नजर आएंगे। कब, जब 23 सितंबर के बाद, बेसिकली 23 सितंबर के बाद बहुत अच्छा समय यहाँ पर उस दृष्टि से रहेगा। आप हो सकता है मल्टीपल लैंग्वेज पर काम करो, लैंग्वेज सीखते हुए नजर आओ, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस समय में आप देखोगे 23 सितंबर के बाद ना, 23 सितंबर के बाद आपका जो धन है ना, सेविंग्स है, वो आप अपने बच्चों पर, लव रिलेशन पर, वहां पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। वो सब संभावनाएं बनेगी। इससे पहले 23 सितंबर से पहले अगर देखा जाए बुध का सूर्य के साथ, आपने प्रॉपर्टी पर खर्च करते हुए वहां पर आपकी सेविंग्स वहां पे बनेगी, या फिर ना आपको प्रॉपर्टी से गेन हो सकते हैं, वहां से आप लाभ लेते हुए नजर आए, या फिर आपका पैसा ना आपकी मदर कंट्रोल करे, ये सब हो सकता है। कब, 23 सितंबर तक स्थिति ऐसी रहेगी, क्योंकि सूर्य बुध का जो गोचर रहेगा 4th हाउस में, आपके धन भाव का स्वामी 4 से कनेक्शन बनाएगा। तो ये चीजें आपको रहेगी। या तो आपको प्रॉपर्टी से गेन हो जाए, तो वो चीज हो सकता है, गवर्नमेंट्स का व्हीकल से रिलेटेड कुछ ऐसे चीजों से आपका संबंध बने, उसके हो सकता है कि आपने ना कहीं गवर्नमेंट उसमें आपने कोई फ्लैट वगैरह वो सब बुक कर रखे हो, वो सब प्राप्ति का समय आपको हो सकता है कि वहां पर आपको लाभ मिल जाए। तो वो सब होने की संभावना बन सकती है। कोई आपने कोई कार का व्हीकल का कोई नंबर, आपने वीआईपी नंबर आपने दे रखा हो कि भाई वो आपको मिलना चाहिए, तो वो नंबर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरीके के रिसोर्सेज आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई लैंड से रिलेटेड कोई डील होगी, वो फाइनल हो, ये सब संबंध आपको देखने को मिल सकते हैं खासकर। तो ये चीजें रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने सूर्य का प्रभाव देखा है, मंगल का प्रभाव जान लिया, बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव भी हमने देख लिया है। अब इसका देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, गुरु का जान लिया है, राहु केतु का आपको पता ही है। अब शनि का रह गया, शनि भाग्य के स्वामी बनकर कर्म स्थान में वक्री अवस्था में। तो देखो काम के अंतर्गत ना वर्कलोड आपके ऊपर हाई है, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ रही है, पेंडिंग काम भी आप ही को करने पड़ रहे हैं और रुकावटें बाधाएं भी आ रही हैं आपके काम के अंतर्गत। लेकिन बहुत सारे काम जो पिछले पुराने जिसके अटके हुए रहते थे, उनके काम इस समय बन रहे हैं, उनको काम मिल पा रहा है इस समय के अंतर्गत, प्रोफेशनली कुछ आप कर पा रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा है। शनि का जो प्रभाव दिख रहा है वो तीसरी दृष्टि ना आपके 12वें घर पर रहेगी। तो थोड़ा खर्चों को है ना कंट्रोल, आपको है ना पैसा आ भी रहा होगा ना, तो भी है ना आप में एक लिमिटेशन आपको बता दी गई है कि इतना ही पैसा आप खर्च कर सकते हैं वहां पर, और वो भी सिर्फ सर्वाइवल के लिए कि इतना आपको खर्च करना है, क्योंकि कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर कि आपको शनिदेव ने लगाम बांध दी कि इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं खर्चों को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं आप, ये स्थिति रहेगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 4th हाउस पर हार्डवर्क कितना दिख कर रहा है। सुख की तो आप सुख के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं कि कहीं घूमना फिरना, कुछ खाना पीना, कुछ अलग इस तरीके का, वो चीजों का संबंध, मतलब हार्डवर्क के कारण, शनि के प्रभाव के कारण मन की प्रसन्नता खुशी में थोड़ा दिक्कतें आ रही। बेसिकली ना
अष्टमेश का लगन पर ना आप अपनी फैमिली में इज्जत बनाने के लिए, वहां पर मतलब इमेज बनाने के लिए आपकी, क्योंकि यहाँ पर ना 8वें घर का स्वामी लगन पर आकर खुद की बदनामी करवा देता है। किसके कारण? टॉरस साइन है, तो यहाँ पे फैमिली के कारण, मनी के कारण यहाँ पर और आपकी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर ना वहां थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। उन चीजों को ठीक ठाक करने के लिए ना आप वहां पर ना निरंतर आपको अपने ज्ञान को लगा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से चीजें करने से बचना है। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि, 10वीं दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें घर पर, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें घर पर, और 7वें घर का मालिक अभी अपने से 8वें है। तो यहां पर ना एक तो बुध जैसे 23 सितंबर से उच्च का होता है, बिजनेस के योग यहाँ पर चालू हो जाएंगे, तो व्यापार करते हुए दिखाई देंगे आप, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर, हाँ आपका शादी के लिए, विवाह के लिए उत्तम योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शनिदेव कर्म बता रहे हैं कि पार्टनर के कर्म भी आपको करने पड़ रहे हैं। मतलब ना इस समय में खासकर 18 सितंबर तक का समय ये है कि आपको अपने मैरिड लाइफ में पार्टनर के काम भी ना खुद करने पड़े, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वो सारे संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपने पार्टनर का ध्यान रखना चाहिए इस समय के अंतर्गत, क्योंकि उसका थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी चीजों में यहाँ पर ठीक रहेगा। इसमें देखिए शुभ दिन 1 से 4, 14 से 16, 18 से 20, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 29 ये दिन शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों के अंतर्गत 4 से 6, 6 से 9, 11 से 14, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22 ये दिन अशुभ रहेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि लगनेश आप भी शुक्र बनते हैं, तो आपका भी शुक्र नीच को पीड़ित केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुद की भी परेशानी कम नहीं हो रही है। 18 सितंबर तक खुद भी हेल्थ का इश्यू है, खुद की भी परेशानियां, साथ ही पार्टनर का भी, तो दोनों ही चीजें वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है आपकी दशांतरदशा कैसी चल रही है और आपकी लगन कुंडली में आप मजबूत हैं या कि आपका पार्टनर मजबूत है। अब हो सकता है कि आप तो मजबूत हैं, आपकी कुंडली में आपका पार्टनर कमजोर, मतलब उसका हेल्थ के इश्यूज दिखते हैं, कुंडली के अंदर योग ऐसे, और सेम टाइम पे ना दशा भी ऐसी चल रही है कि पार्टनर के मारक दशा चल रही है। मारक मतलब उसको कष्ट की दशा चल रही है। तो इस समय में ना फिर आप ठीक रहेंगे और आपको जो परेशानी बनेगी ना वो आपके पार्टनर के कारण परेशानी बनेगी। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट ना फिर वो आपको आपके लिए हो सकता है। तो ये क्योंकि गोचर ना डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, ये जन्म कुंडली पर लगता है तब इसकी प्रेडिक्शन होती है। ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 9, 11 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 9 से 11, 11 से 14, 14 से 16 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशियां, खर्च संबंधित यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 26 से 29 की हो सकती है। अमावस्या 2 सितंबर की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? शुक्र को ठीक ठाक रखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5 व्रत आप सभी करिएगा। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री लोग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। शुक्रवार को खीर बनाकर आपको स्वयं भी खानी है और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है, स्वयं खानी है उस प्रसाद को, और अन्य लोगों को भी आपको बांट देना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।